हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, एचएससी के बाद अगर आप आईटी, सीई और इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए है पीआईसीटी कॉलेज ऑफ पुणे, जो कि बहुत ही स्पेशल कॉलेज है आपके लिए, क्योंकि ये बस 3 ब्रांचेस के लिए ही एडमिशन प्रोवाइड करता है। इसका हम आज देखेंगे कट ऑफ, इनटेक कैपेसिटी, फीस स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीटेक कोर्स। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास अ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके लिए है एचएससी बोर्ड प्लस एमएसटी सीटी 2022, ये आप पास होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी 10+2 पास विथ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, chemistry and mathematics. The candidates need to score 50%. जो ओपन वाले और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है एचएससी में, और 45% ये एससी और एसटी वालों के लिए है इन देयर एकेडमिक्स। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर फॉर एमएसटी सीईटी। द कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल, वो तो हम हैं। अब आगे देखते हैं राउंड 1 का कट ऑफ। राउंड 1 का कट ऑफ है 27716205008। ये 3 ब्रांचेस है, सीई, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको परसेंटाइल के हिसाब से देखना है तो उसके लिए भी मैंने पीडीएफ बनाई है। हाँ, ये राउंड 2 का भी देख लो आप। ये है रैंक और ये है आपके ब्रांचेस। अगर आपको इन ब्रांचेस में एडमिशन लेना है तो 2500, ये नंबर याद रखो, 2500 यानी कि 2500 के बीच आपका रैंक होना जरूरी है। अगर आप आईटी में चाहते हो तो आईटी में आपका 800 से नीचे रैंक होना जरूरी है। अगर सी में चाहते हो तो 500 से नीचे रैंक आपका होना बहुत जरूरी है, इतना याद रखना। अगर आपका रैंक आता है तो आप एलिजिबल हो। अब यहाँ रैंक भी है साथ में और परसेंटाइल भी है। वो ये जी होता है ना दोस्तों, जी फॉर जनरल। जनरल का मतलब मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के उनका कट ऑफ है, ठीक है। और ये एससी, जनरल एससी। और यच का मतलब होता है ये यच, ये यच, ये यच। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये यच मतलब होम यूनिवर्सिटी, मतलब जो बच्चे पुणे यूनिवर्सिटी से आते हैं उनका एक कट ऑफ है। तो जो पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं। आपके लिए भी, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए भी है अदर दैन होम यूनिवर्सिटी। तो ये रहा आपके लिए जो अदर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। ये जनरल, ये ओ मतलब अदर, जनरल ओपन का, जनरल एससी का, जनरल NT1, ये ओबीसी, ये ओपन, ये लेडीज का है, लेडीज एससी, लेडीज ओबीसी, अदर यूनिवर्सिटीज का ईडब्ल्यूएस, TFWS, जो भी है आप देख लेना। आपकी कैटेगरी कौन सी है उस कैटेगरी पे फोकस करो और रैंक देखो, कट ऑफ देखो, और आपका रिजल्ट जब आएगा तब देख लेना आपका सिलेक्शन होता है या नहीं। अब ये ठीक है, तो हमने देख लिया। आगे क्या है आईटी का। ये आईटी का है होम यूनिवर्सिटी का। तो जो होम यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आईटी का कट ऑफ देख सकते हैं, परसेंटाइल भी है और रैंक भी है, अपनी कैटेगरी पे फोकस करके। ये भी है आईटी का। ये अदर यूनिवर्सिटीज का आपको मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये ओपन का है, ये 747 रैंक है, ये 99.4 परसेंटाइल है, ये 4308, ये 96.93, 19281, 86.75, ये रहा 1928, ये 98.59, ये कितना है भाई 1757, 98.71, ये 1355, 98.99, ये रहा 863, ये 99.34, ये 770, 99.43। वीडियो को पॉज करके आप
अपना रैंक और कट ऑफ देख सकते हो। अगर आपका रैंक या कट ऑफ लगभग आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। होम यूनिवर्सिटी सीट्स अभी किसके लिए भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। होम यूनिवर्सिटी आप एक जनरल ओपन का देख सकते हो, SC ST VJ NT1 NT2 और NT3 का। अब आगे क्या है? आगे हाँ अदर यूनिवर्सिटीज, वो पिछला वाला था वो होम यूनिवर्सिटी का था। ये आपके लिए जो अदर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करना है और अपने कैटेगरी पे फोकस करना है। हाँ अब ये रहे ब्रांचेस और इनटेक कैपेसिटी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 240, IT का है 180, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 240। बाकी कॉलेजेस के अगर कंपेयर करें हम बाकी कॉलेजेस का और इसका कंपेयर करें तो वहाँ 60 सीटें थी या मैक्सिमम 120 सीटें थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा सीटें हैं। तो अगर आपको CE IT या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना है तो PICT को अप्लाई करना ना भूलें। अब क्या है? फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा ट्यूशन फी, आपको दिख रही होगी, और ये डेवलपमेंट फीस, और दोनों को मिला के 92,000 ये पर ईयर आपका फीस है 92,000। लेकिन डरने की बात नहीं है, आपके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, फ्रीशिप्स है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हो SC वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, फ्रीशिप भी मिलती है, SBC स्कॉलरशिप्स, SBC फ्रीशिप्स, VJ DT NT स्कॉलरशिप्स, VJ DT NT फ्रीशिप, OBC स्कॉलरशिप, OBC फ्रीशिप, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आदिवासी विकास प्रकल्प पुणे, जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए ये ST स्कॉलरशिप, ST फ्रीशिप, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, और EBC कंसेशन। EBC में कंसेशन मिलता है, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, याद रखना। अब ये क्राइटेरिया आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है, आपकी फीस कम करवानी है, इस ट्यूशन फीस में अगर कोई कमी लानी है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊँ, तो बता देता हूँ। फीस में इंक्रीज बाय 5 to 10% फॉर ईच कॉलेज बिकॉज इट्स इंटरिम फीस एंड नॉट फाइनल। फीस फाइनल नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है, या तो सेम रहेगी या बढ़ेगी 5 या 10% के हिसाब से। फॉर OBC कैटेगरी फीस आर 50% ऑफ द ट्यूशन फी प्लस डेवलपमेंट फीस। डेवलपमेंट फीस 5,000 से 20,000 होती है, और ये 50% ट्यूशन फीस देना है OBC वालों को, लेकिन डेवलपमेंट फीस पूरी देना है। फॉर SC ST SBC NT VJ कैंडिडेट्स देयर इज नो ट्यूशन फी। जो बच्चे SC ST SBC NT VJ कैंडिडेट है उनको ट्यूशन फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज देयर इज फ्रीशिप। फ्रीशिप का मतलब नो ट्यूशन फीस, हमेशा याद रखना। एंड स्कॉलरशिप अवेलेबल, भाई फ्रीशिप तो है और स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। फॉर देम दे हैव टू पे डेवलपमेंट फीस फ्रॉम 5,000 से 20,000 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। कॉलेज बदल गया तो डेवलपमेंट फीस बदलेगा। TFWS, अगर आप ओपन या OBC कैटेगरी में आते हो तो इस स्कीम के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उस फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख। अगर इस स्कीम का फायदा उठाना है तो फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए। अप्लाई फॉर दिस स्कीम, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। TFWS स्टूडेंट्स डोंट नीड टू पे फीस नहीं देनी है अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाते हो तो, एक्सेप्ट डेवलपमेंट फी, वो तो देना है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक अंडर TFWS स्कीम इज 5%। बस 5% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। जो हाईएस्ट रैंकिंग वाले बच्चे हैं उनमें से अगर कोई ओपन या OBC है, जो 5% बच्चे रहेंगे उनको ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। तो आपका रैंक जितना कम से कम आएगा उतने ही आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये 60, 90, 120 इसका
5% निकालो, लेकिन सीटें ज़्यादा है, 240 के लगभग है ना, तो 240 का 5% निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि 5% मतलब कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे इस स्कीम के लिए। अब EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए क्या स्कीम है? कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, 8 लाख से नीचे फैमिली इनकम होना चाहिए। नॉट एबल टू गेट एडमिशन थ्रू TFWS, अगर जो ओपन वाले बच्चे थे उनको अगर TFWS से कोई फायदा नहीं होता है, अगर उनका रैंक बहुत कम है, तो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैन अप्लाई थ्रू EWS, those students will get admission in EWS have to pay 50% ट्यूशन फीस, 50% ट्यूशन फी देना है और डेवलपमेंट फीस पूरा देना है। ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, अगर कोई ओपन कैटेगरी का है तो 8 लाख से नीचे अगर आपका फैमिली इनकम है, नॉट एबल टू गेट एडमिशन थ्रू TFWS कैन अप्लाई फॉर EBC, ओपन कैटेगरी के बंदे EBC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर एडमिशन प्रोसेस के बाद दो स्टूडेंट्स विल गेट 50% ट्यूशन फीस रिटर्न मिलेगा आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट का अप्रूवल के बाद आपको 50% फीस रिटर्न मिलेगी, यानी कि फीस आपको पूरी भरनी है, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, आपके अप्लाई करने के बाद और गवर्नमेंट के अप्रूवल करने के बाद आपको 50% फीस रिटर्न आएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगला कॉलेज देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।